मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और तुम्हारा पूरा शरीर ही तुम्हारे मन के हिसाब से कार्य करता है। यदि तुम्हारा मन ही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो तुम्हारा शरीर कैसे कार्य कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का सारथी है जो तुम्हें उचित दिशा की ओर या फिर बुरी दिशा की ओर लेकर जाता है। यह तभी संभव है जब तुम अपने मन को काबू ना कर सकते हो। हर समस्या का समाधान तो हमारे पास होता है, परंतु हम कभी उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। यदि तुम सबसे पहले भरोसा रखो, किसी भी चीज को कर पाना असंभव नहीं है, पर तुम तो केवल दूसरों पर भरोसा करते हो। जो लोग तुम्हें सदा घृणा और जलन की भावना से देखते हैं, उन्हीं लोगों को तुम अपना मानते हो मेरे प्रिय। परंतु तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जब कोई इंसान तुम्हें खुश नहीं रहने दे सकता तो वह तुम्हारे दुखों में तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम सबको अपने जैसा समझते हो। तुम्हारा दूसरों पर इतना अति विश्वास होना तुम्हारे दुख का कारण है। विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास करना सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। यदि तुम अपने आप पर भी विश्वास करोगे तो तुम जीवन भर ऐसे ही दुखी रहोगे जैसे तुम अभी हो। यदि तुम केवल विश्वास करोगे और यह सोचोगे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो तुम्हें बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों का अनुभव होगा। और यह केवल बात मात्र नहीं बल्कि सच्चाई है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तुझे खुद पर भी विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य लिख दिया है मैंने। यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैं तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझन में हो, चिंता में हो, परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हो। हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता है। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बिल्कुल उसके विपरीत होता है, इसलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी पीड़ा बताओ। तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से परेशानियों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हो और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है और अपनी कड़ी परिश्रम से तुम उसे सपने को साकार करने की योजना बनाते हो। उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हुए तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो तुम। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी तुम इतने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो और यही बात तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे। तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तुमने इतनी कोशिश की है कि वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, और किसी कारण से तुम अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है।
विश्वास से भरोसा ही उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगी। तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों की पूर्ति कर सको। मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने आराध्यों पर, अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत खोना। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे प्रिय, जीवन में कई बार जब कुछ भी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, यदि इस पर तुम्हें विश्वास है तो मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जीवन की हालातों से लड़कर दुखी हो चुके हो, लेकिन अपने प्रभु पर विश्वास रखो और मेरे बच्चे, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हारे जीवन में अपने साथ मैं तुम्हारी हर परेशानियों को लेकर जाऊंगा और तुम्हें आज जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देकर जाऊंगा। जीवन की सारी मुसीबतों को समाप्त कर दूंगा। घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही रहूँगा। जिसने भी मेरा नाम लिया है उसका बेड़ा पार अवश्य ही हुआ है। तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जो भी मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। तुमने जितनी भी पूजा पाठ की है उन सब का फल तुम्हें अवश्य ही दूंगा और वह चमत्कार देखकर तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू भी आ जाएंगे। जीवन में कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति दान करता है उनके कर्मों में अच्छे श्रेष्ठ कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं उनका सदा ही अच्छा होता है। तुम जो भक्ति मेरी इतने समय से कर रहे हो, वह समय आ चुका है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। जीवन में जिन दुखों को सोचकर परेशान रहते हो उनको अपने मन से हटा दो और आगे बढ़ो। यदि तुम वही सब सोचते रहोगे तो सोचते हुए तुम्हारा शरीर चिंता से ग्रस्त हो जाएगा, फिर तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। मैं सृष्टि का जब निर्माण किया था तो उसके साथ ही दुख सुख, शांति अशांति, कर्म कुकर्म आदि चीज़ों का निर्माण भी मेरे द्वारा ही हुआ था। परंतु यह बात सत्य है कि यदि तुम अपने कर्मों को उचित प्रकार से करोगे तो वह तुम्हारे जीवन को सफल और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। किंतु यदि तुम इतने जीवन में कुकर्म करोगे तो वहाँ तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दोनों को साथ में लेकर जाएगा। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। आप जैसा कार्य करेंगे आपको फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने हैं ताकि भगवान उसी प्रकार तुम्हें फल प्रदान करे। यह फैसला तुम्हारा है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।